नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्ट्री में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। आज के अयोध्या के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी ग्रीक नाटकों के त्रासद हीरो की तरह लगते हैं। आज उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। एक समय था कि वो अयोध्या आंदोलन के हीरो माने जाते थे। वह एक ऐसे नायक हैं जो 99 तक पहुँच करके फिसल जाता है, सांप सीढ़ी खेलते हुए कभी 100 पर नहीं पहुँच पाता है। बस एक रन से शतक छूट जाता है, प्रधानमंत्री नहीं बन पाते हैं, उप प्रधानमंत्री बन के संतोष करना पड़ता है। लाल कृष्ण आडवाणी अयोध्या कांड के शिल्पी थे। अप्रैल 1980 में पार्टी के मुंबई अधिवेशन में अटल की जगह लाल कृष्ण आडवाणी अध्यक्ष बने। जब तक अटल बिहारी वाजपेयी पार्टी के अध्यक्ष थे तब तक पार्टी निचले पायदान पर रही। मगर आडवाणी 1989 में बोफोर्स कांड को लेकर के इतना शोर शराबा मचाया कि विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार आ गई। साल भर बाद ही सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा निकाल करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में पहुंचाने का नायाब काम कर दिखाया। इस रथ यात्रा के बाद भाजपा लगातार उठती गई, मगर प्रधानमंत्री हर बार अटल बिहारी वाजपेयी ही बने। 13 दिन के लिए, 13 महीने के लिए और 5 साल के लिए। अखरने वाली बात थी कि वोट मिले आडवाणी को, मेहनत मशक्कत की आडवाणी ने, पर फल मिला अटल बिहारी वाजपेयी को। लालचंद किशनचंद आडवाणी उस खेतीहर श्रमिक की भांति हैं जिसने गुड़ाई की, रुपाई की, बोया और निराई की, मगर फसल अटल बिहारी वाजपेयी काट ले गए। आडवाणी जी उस असली वंचित भारतीय कृषक का प्रतिरूप बन गए जिसकी फसल हमेशा कोई दूसरा काट ले जाता है। इस बार भी यही हुआ। सारा कष्ट झेला अयोध्या पर आडवाणी ने, पर फल किसे मिला? बस जेल जाने से बच गए। यदि कहीं इस 92 साल वाले को सजा हो जाती तो क्या होता? कुछ ऐसा ही हुआ था इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के समय। बंगलौर में संसदीय समिति की बैठक के लिए आडवाणी और अटल जी गए हुए थे। वहां पर आडवाणी जी कैद कर लिए गए और पूरे आपातकाल के कालखंड के बाद छोड़े गए। अटल बिहारी वाजपेयी को 1.5 दिन बाद ही पैरोल मिल गई। आडवाणी को 19 महीने जेल रहना पड़ा। अटल जी घर पर आराम फरमाते रहे, चुनाव जीते और विदेश मंत्री की कुर्सी उन्हें मिल गई। इन दोनों राजनयिकों के प्रति भाग्यलक्ष्मी और राजलक्ष्मी ने सदा सौतेला व्यवहार किया, अर्थात कर्म फल के अनुसार पूर्वजन्म ही कारण बताया जाएगा। हिंदू तसल्ली कर लेता कि शायद भाग्य में यही बधा था, मगर एक श्रमजीवी के नाते मेरी राय है कि जैसा काम वैसा दाम, अर्थात जो जेल गया, यातना भुगती, उसी को पारितोषिक मिलना चाहिए। पर अटल, आडवाणी और भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में ऐसा नहीं हुआ। जो हुआ इसके ठीक उलट था। फिर शंका उठेगी कि हस्तरेखा ही लघु रही तो विधाता क्या करे? वरना सोचिए, ओवरसीयर किसान HD देवगौड़ा, कभी भी जेल न जाने वाले इंद्र कुमार गुजराल और सबसे बड़ा अजूबा मनमोहन सिंह चोटी तक चढ़े। आडवाणी ढैया भी नहीं छू सके। 99 से हर बार फिसल गए। अटल बिहारी वाजपेयी कार सेवा करने के लिए लखनऊ 2 दिन पहले पहुंचे थे। अमौसी हवाई अड्डे पर उस समय के लखनऊ के जिलाधिकारी अशोक प्रियदर्शी ने लौटते हुए जहाज का टिकट पकड़ा दिया और वो वापस दिल्ली चले गए। फिर दिल्ली से दूसरे दिन का बयान आया, मेरे जीवन का यह 6 दिसंबर 1992 कालिमापूर्ण दिवस है। तभी प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव ने संसद में वचन दिया था कि बाबरी मस्जिद दोबारा बनेगी। अटल जी खामोश रहे और मौन को हमारे यहाँ स्वीकार का लक्षण भी मानते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के बीच नए सहस्त्राब्दी वर्ष के लिए मतभेद था कि सन 2000 को गीता वर्ष घोषित किया जाए अथवा ईसा का साल। दोनों की सोच का फर्क रहा, जिसके माफिक वे ईश्वर को देखते हैं। आडवाणी कुरुक्षेत्र तक ही कृष्ण को बांधना चाहते थे, जबकि अटल उनका विराट विश्वव्यापी रूप देखते हैं। त्रासदी यह थी कि दोनों राजनेता व्यक्तिगत विषम धरातल से ऊपर नहीं उठे। सन 1980 में मुंबई में भाजपा की स्थापना हुई थी, तभी से दोनों की सियासी प्रतिद्वंदिता आरंभ हो गई थी। आडवाणी की इच्छा थी कि पार्टी का ध्वज केवल केसरिया हो, पर अटल बिहारी वाजपेयी की चली और उन्होंने सफेद रंग की पट्टी भी पार्टी के ध्वज में जुड़वा ली। शौर्य का प्रतीक है केसरिया, उत्सर्ग का प्रतीक है केसरिया, समर्पण की बात करने वाला है सफेद रंग। लेकिन भाजपाई दुरंगी पताका कांग्रेस की तिरंगी पताका से नीचे ही रह गई। अटल और आडवाणी में विभिन्नता का आधार पर्यावरण से भी हुआ। दोनों ही हिमालयी नदी के तट पर रहे। यमुना तीर पर आगरा के बटकेश्वर से अटल बिहारी वाजपेयी और लद्दाख से बही सिंधु नदी के समीपवर्ती नगर कराची से लाल कृष्ण आडवाणी जुड़े थे। दोनों श्रमजीवी पत्रकार थे। अटल बिहारी वाजपेयी वीर अर्जुन में और
आडवाणी ऑर्गेनाइजर में काम करते थे। अपनी मातृभूमि सिंध गंवाकर आडवाणी ने कच्छ में पनाह ली। वहां युवा लालचंद को पिता किशन चंद ने पाला पोसा। यही लालचंद किशन चंद आडवाणी बाद में लाल कृष्ण आडवाणी कहलाए। अटल को देश के दो बड़े भूभाग उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने अपनाया। अटल आडवाणी के अंतर्विरोध से ग्रसित भाजपा को कई दफा राह खोजनी पड़ी कि दो राह से किधर जाएं। अटल हर बार हिंदू पोषकों को अपनी शर्त मानने पर विवश कर देते थे। भाजपा की मजबूरी ही अटल को जरूरी बनाती रही। भाजपा के लिए वे चुनावी बीमा पॉलिसी बन गए थे। कभी भारतीय जनसंघ हिंदुत्व की भगीरथी होने का दावा करती थी। अब भाजपा तमाम दल बदलुओं और मौका परस्तों के सम्मिश्रण से दूषित हुगली नदी में बदल गई है। आडवाणी वापस गंगोत्री की शुद्धता के हिमायती हैं, तो अटल नए नए संगमों का आयोजन करते रहे हैं। नरेंद्र मोदी शायद बीच की राह खोजते रहे हैं। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी की भाजपा आज अपने सबसे बड़े आकार में है, बहुत ऊंचाई पर है और सचमुच भारतीय जनता पार्टी हिंदी बेल्ट से निकल करके पूरे देश की पार्टी बन गई है। अपने बलबूते पर उसने बहुमत का दो बार आंकड़ा खड़ा करके दिखा दिया है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। वाई फैक्टर विद योगेश मिश्रा।